हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पजल्स के बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पजल का पार्ट बी। ये जो पजल का पार्ट बी है, इसमें हम लोग फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आरआरबी जेई को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये पता है कि टोटल जो वैकेंसीज थी वो हमारी 7,900 थी। उन सभी वैकेंसीज को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है। ठीक है, क्रैश कोर्स क्या, वो कंप्लीट कोर्स है आपका सीबीटी का, जब तक आपका एग्जाम होता है सीबीटी 1 एंड 2, वो भी ओनली ऑन 777। ठीक है, और अगर आप सीबीटी 1 के लिए जाते हैं तो 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। जिन लोगों का टारगेट है कि सर अभी हम सीबीटी 1 ही देखेंगे, तो वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। देखिए, फ्लोर बेस्ड पजल्स में हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। क्या करेंगे? लेवल अप करेंगे एंड क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, तो इस क्लास में भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे, जिसमें आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन जो है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन बेस्ड पजल्स भी बनेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे PRTVXY and Z are 7 different people who belongs to the different cities Delhi, Mumbai, Pune, Chennai, Bangalore, Jaipur and Surat, but not necessarily in the same order। कहानी यहां तक खत्म हो गई, असली कहानी यहां से शुरू हो। ठीक है, और ये 7 डिफरेंट पीपल है। ठीक है, और अलग अलग सिटी से। तो अभी ने ये सिलेक्शन बेस्ड पजल दे दिया है, फ्लोर बेस्ड पजल के साथ साथ ये इसमें बीच में सिलेक्शन बेस्ड पजल डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है पी इज फ्रॉम चेन्नई, वी इज नाइदर फ्रॉम सूरत नॉर बैंगलोर। यानी एक चीज क्लियर है, आप देखिए, पी आर PRTV एक्स वाई जेड, हमारे ये 7 लोग। अब 7 लोग अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज। अब सिटीज कौन कौन सी हमें दे रखी थी? पी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। तो जो डेटा हमें दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, यानी पी जो है वो कहां से नहीं है? चेन्नई से नहीं है। पी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या दिया है? वी इज नाइदर फ्रॉम सूरत और नॉर फ्रॉम बेंगलोर। यानी जो वी है, वी इज नाइदर फ्रॉम सूरत और वी इज नाइदर फ्रॉम बेंगलोर। ये भी हमें क्लियर हो गया। आइदर एक्स और टी इज फ्रॉम दिल्ली। यानी आपको कह रहे हैं या तो एक्स या टी दिल्ली से है, एक्स या टी में से कोई एक दिल्ली से है। क्लियर है? कह रहा है वाई इज फ्रॉम मुंबई। देखिए, वाई कहां से? मुंबई से। आर इज नॉट फ्रॉम बैंगलोर, वाई इज फ्रॉम मुंबई। तो डियर, जब ऐसा डेटा दिया है ना, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं है। आपको क्या करना चाहिए था? आपको दिया पी क्यू आर। अच्छा, क्यू भी नहीं था, तो आप देखिए, पहले ये भी ध्यान से देखना है, पी आर टी वी एक्स वाई एंड जेड। अब आप यहां पर देखिए, जो डेटा दिया है अलग अलग सिटीज को लेकर दिया है, तो मैं इसको यहां ले आता हूं। पहली, सबसे पहली सिटी जो आपको दी है वो कौन सी दी है? दिल्ली। दिल्ली, मुंबई, पुणे। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर। चेन्नई में चैन लिख लिया, बैंगलोर में बी ए लिख लिया। फिर दिए जयपुर एंड सूरत। जयपुर में जय लिख लिया और सूरत में SURET लिख लिया। इतना डेटा हमें दिया है। अब जो फिक्स हो रहा है उसको फिक्स कर दीजिए, जो फिक्स नहीं हो रहा है उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे सबके सब बिलोंग्स टू द डिफरेंट सिटीज बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 7 लोग हैं, 7 सिटी हैं। पी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, पी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, तो पी चेन्नई के आगे क्रॉस कर दिया, क्योंकि पी कहां से नहीं है? चेन्नई से नहीं है। वी इज नाइदर फ्रॉम सूरत नॉर फ्रॉम बैंगलोर।
V is neither from सूरत नॉर फ्रॉम बैंगलोर, ये भी हमें क्लियर हो गया। आइदर X और T इज फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से या तो X होगा या T होगा, बाकी कोई नहीं होगा तो कैंसिल कर दीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। Y इज फ्रॉम मुंबई, देखिए Y का क्लियर हुआ, Y यहां पर है और Y इज फ्रॉम मुंबई, तो अब मुंबई से कोई और भी नहीं हो सकता और Y भी किसी और सिटी में अब नहीं हो सकता। क्लियर है? कह रहा है आर इज नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, आर इज नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, कट कर दिया हमने यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है वी इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम चेन्नई, वी इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम चेन्नई, वी इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम चेन्नई, तो वी का क्लियर हो गया। वी कहां से? जयपुर से, तो जयपुर से कोई और भी नहीं हो सकता, तो हमने इनको भी क्या कर दिया, पूरा क्रॉस कर दिया। फिर यहां पर लिखा है जेड इज आइदर फ्रॉम सूरत और बेंगलोर, जेड इज आइदर फ्रॉम सूरत और बेंगलोर, तो यानी बाकी कहीं से नहीं हो सकता, जेड इज आइदर फ्रॉम सूरत और बेंगलोर। फिर देखिए टी इज फ्रॉम चेन्नई, टी इज फ्रॉम चेन्नई, टी कहां से है? टी चेन्नई से है, तो टी चेन्नई से है, बाकी कहीं से नहीं हो सकता टी। और जैसे ये क्लियर हो गया तो एक्स भी क्लियर हो गया, टी चेन्नई से, तो चेन्नई से अब कोई और हो भी नहीं सकता। और जैसे एक्स का क्लियर हो गया कि एक्स दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली से या तो टी या एक्स, तो ये भी कहीं और से नहीं हो सकता। तो इतना डेटा हमारा अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए, टी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, टी कहां से नहीं है? चेन्नई से नहीं है। टी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, सॉरी, टी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, कुछ गलत हो गया हमसे, वापिस चलते हैं, कुछ गलती कर दी बाबा, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, टी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई लिखा था। अच्छा, यहां तक तो क्लियर था, यहां पर लिखा है हम गलत पढ़ गए, जेड इज फ्रॉम सूरत और बेंगलोर, जेड इज आइदर फ्रॉम सूरत और बेंगलोर, तो जेड या तो सूरत से या बेंगलोर से, ये तो क्लियर हो गया। फिर लिखा है टी इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, टी चेन्नई से नहीं है, तो टी चेन्नई से नहीं है, तो टी चेन्नई से नहीं है, तो टी चेन्नई से नहीं है। आर इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर चेन्नई, आर इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर चेन्नई, तो आर का क्लियर हुआ कि आर सूरत से होगा। जैसे आर का सूरत क्लियर हुआ, हमने इसको सबको क्रॉस कर दिया, आर का सूरत क्लियर हुआ। और देखिए जेड का क्या क्लियर हुआ, जेड का डियर बेंगलोर क्लियर हुआ, जेड फ्रॉम बेंगलुरु। और जैसे जेड क्लियर हुआ, देखिए पी का क्लियर हो गया, पी पुणे क्लियर। और जैसे पी का क्लियर होगा तो देखिए चेन्नई कहाँ होगा? एक्स, तो एक्स चेन्नई से नहीं हो सकता, तो बचा कहाँ? टी आपका दिल्ली से हो गया, टी दिल्ली से हो गया, वाई मुंबई से हो गया, पी पुणे से हो गया, चेन्नई से एक्स हो गया, सबका डेटा क्लियर हो गया। विच सिटी बिलोंग्स टू आर, आर बिलोंग्स, आर कहां से बिलोंग कर रहा है? तो आर जो बिलोंग करता है डियर हमारा सूरत से, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सूरत। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टेक्निकली तरीके से पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन था, नो डाउट, एंड ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व भी होना था। एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 9 पीपल, अभी देखिए लिविंग इन नाइन स्टोरी बिल्डिंग, यानी सब लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, 9 स्टोरी बिल्डिंग है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, मैं डायरेक्टली उस पे आता हूँ। 9 पीपल है, 9 स्टोरी बिल्डिंग पे रह रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द बॉटम वन इज 1 एंड अबव 2 एंड ऑल, तो यहां पर दिया है। और देखिए आसान क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। तो 9 हम लोगों ने क्या की, फ्लोर ले ली। ठीक है। डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव फिफ्थ फ्लोर। यानी जो डी है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बट अबव फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर के अबव डी रहेगा, या तो यहां पर या यहां पर। दो पॉसिबल केस हमारे बने, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ओनली 3% लिव बिटवीन डी एंड सी। 1 2 3 सी, 1 2 3 सी। डी और सी के बीच में तीन लोग रहते हैं। फिर यह लिखा ए लिव्स 2 फ्लोर अबव सी। सी के 2 फ्लोर अबव। ए 1 2 ए 1 2 2 फ्लोर अबव सी। जी लिव्स इमीडिएटली अबव ए। जी लिव्स इमीडिएटली अबव ए। ओनली 1% लिव बिटवीन जी एंड बी। तो देखिए जी और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आगे क्या दिया है बी को लेकर, हु लिव्स अबव ए। जो बी है वो ए के ऊपर रहेगा। कहां पर रहेगा पता नहीं। ओनली 1% लिव बिटवीन जी एंड बी। तो बी आप यहां रख दीजिए। और आपसे कह रहा है तो जी और बी के बीच में एक लोग रहेंगे और बी ए से अबव कहीं रहेगा। तो देखिए बी यहां पर आ गया सेकंड वाले केस में। जी और बी के बीच में एक ही लोग है। as many floors below B as above F। कहने का मतलब क्या है, B के नीचे जितने फ्लोर रहेंगे F के अबव उतने ही फ्लोर रहेंगे। ठीक है। B के नीचे कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर है। तो F के अबव 6 होंगे। तो आप देखिए F के अबव 1 2 3 4 5 6। B के नीचे सारे हैं तो F के अबव भी सारे हो जाए। दोनों पॉसिबल केस हो गए। कह रहा है आई लीव्स अबव एच बट बिलो ई। आई लीव्स अबव एच बट बिलो ई। अब ई के बारे में कह रहा है हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर। यानी ई टॉप पर नहीं रहता है। तो ई टॉप पर नहीं रहेगा, ये आपका क्लियर है। तो आप देखो ये तीनों कहां पर बैठेंगे, ई टॉप पर नहीं रहेगा। ई आई एच, यानी आपकी ये पॉसिबल केस क्या बन रहे हैं, ये वाला जो हमने लिया था कि ई अबव रहेगा आई के बट एच नीचे रहेगा आई के। तो देखिए एच यहां पर हो गया ई आई एच, यहां पर क्या हो जाएगा ई आई एच। और ई टॉप मोस्ट पर नहीं रहेगा तो ये गलत हो गया। हमारा सेकंड वाला डायग्राम जो बना वो एकदम करेक्ट बना। पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर आपका बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये आपका पजल का सबसे आसान क्वेश्चन था, आसान वाली स्लाइड थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।